बेवकूफ़ इंसान, भोलेनाथ एक साधक नहीं ईश्वर हैं। गलत ज्ञान मत बांट। यमराज को भेजूं क्या तेरे पास? एक कमेंट। रियली वेलकम। तुम्हें भगवान का भाव नहीं पता, भोलेनाथ तो बहुत दूर की बात है। तुम वो इंसान हो जिसकी कार या बाइक में भोलेनाथ या हनुमान जी के स्टिकर चिपकने के साथ साथ एल भी लिखा रहता है। और जिस दिन तुम्हें आंख बंद करने के बाद तुम्हारी ही तस्वीर दिखाई पड़ने लगे, उस दिन अपने आप ही तुम्हारी कार या बाइक से भोलेनाथ या फिर हनुमान जी के स्टिकर हटने के साथ साथ एल भी हट जाएगा। और जहाँ तक रही यमराज को मेरे पास भेजने की, तो भोलेनाथ की तरह यमराज भी बहुत उच्च स्तर के साधक हुआ करते थे। तो उच्च स्तरीय साधकों को उच्च स्तरीय साधकों या फिर देव सत्ताओं से कनेक्शन बनाने के लिए एक दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती या फिर भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, एक कमेंट और मुझे आया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, क्या वो भी इंसान थे? अगर मैं आपको मूल सत्य बता देता हूँ तो यकीनन मेरे इस ज्ञान से, मतलब बाहरी तत्व के ज्ञान से, आपका आंतरिक हनन होना तय है। और हमारे इस फिजिकल वर्ल्ड में भेड़ चाल वाली प्रथा बहुत पहले से चलती आई है। जैसा एक ने किया या फिर जैसी जिंदगी बाकी इंसान जी रहे हैं, वैसी ही जिंदगी बाकी लोग भी जीना शुरू कर देते हैं और हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देते हैं। आपको अगर सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जानना है, पहले तो आपको इस फिजिकल वर्ल्ड के उस भेड़ वाले ग्रुप में शामिल नहीं होना है जिसमें किसी गलत वक्तव्य को एक इंसान गलत बोल रहा है और 99 लोग सही बोल रहे हैं। इस मानव निर्मित माया वाले या फिर मानव निर्मित पढ़ाइयों वाले द्वंद्व व्यवस्थाओं के अंडर में काम करने वाले फिजिकल वर्ल्ड में पहला कारण जिससे इंसान का आंतरिक हनन होता है, वो होता है हाँ में हाँ मिलाने से। दूसरा, हमारा आंतरिक हनन करवाने वाला सबसे बड़ा कारण जो होता है, वो होता है बाहरी तत्वों से ज्ञान लेना। और वो बाहरी तत्व ग्रंथ हो सकते हैं, पुराण हो सकते हैं, शास्त्र हो सकते हैं, या फिर मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भी बाहरी तत्वों में ही आऊँगा। सूक्ष्म जगत के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए या फिर इस समूचे ब्रह्मांड की व्यवस्था को जानने के लिए आपको बाहरी तत्वों से ज्ञान ना लेकर अंतर ध्यान करना होता है, क्योंकि इस पृथ्वी के साथ साथ इस पूरे ब्रह्मांड को जो व्यवस्था चला रही होती है, वो परम सत्ता कण कण में सूक्ष्म रूप में हर जगह मौजूद है। स्पेशली वो आपके या मेरे भीतर भी सुप्त अवस्था में मौजूद है। तो बेहतर है बाहरी तत्वों से ज्ञान ना लेकर आप अंतर ध्यान करके परम तत्व परमात्मा की वो सत्ता जो कि सुप्त अवस्था में मेरे या फिर आपके भीतर मौजूद है, आपको सिर्फ उसे जागृत करने की जरूरत पड़ती है। उसके लिए आप ध्यान साधना कर सकते हैं, मंत्र साधना कर सकते हैं या फिर नाम जप कर सकते हैं और धीरे धीरे आप उस परम तत्व परमात्मा की सत्ता से कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जितने भी ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, इन सभी की शुरुआत या फिर ये सब आपके भीतर पहले से ही मौजूद हैं। आपको आपकी दो फिजिकल आंखें खोलकर किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर आंख बंद कर कर अंतर ध्यान करते हैं तो ये सभी किताबें आपको भीतर भी साफ साफ पढ़ने को मिल जाती हैं। जैसा कि मैं अपने बहुत सारे वीडियोज में बोलता हूँ कि सूक्ष्म संसार को परम तत्व परमात्मा या फिर देव सत्ताओं द्वारा ही गुप्त रखा गया है। तो पिछले कुछ वीडियोज में मैंने सूक्ष्म जगत के ऐसे गूढ़ रहस्यों को भी पब्लिक के सामने रख दिया है जो शायद मुझे नहीं रखने चाहिए थे, क्योंकि वो रहस्य भी आपके भीतर मौजूद हैं। और डायरेक्ट अगर मैं उन रहस्यों को आपको बता देता हूँ तो इस वजह से आपका आंतरिक हनन होना तय होता है। तो आने वाले फ्यूचर में मैं सूक्ष्म जगत के कुछ गूढ़ रहस्यों को डायरेक्टली एक वीडियो के माध्यम से आपके सामने नहीं रख पाऊंगा। अगर आप अंतर्ध्यान करते हैं तो ये सभी रहस्य आपको स्वतः ही पता लग जाएंगे। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगी। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा विष्णु महेश, जय मां पराशक्ति। You